हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। इस कार्ड को मैंने पहले ही सफल करके रख लिया है और आज हम इस तरीके से स्प्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, इस वजह से। चलिए आप ऐसे ही देखिए, यहाँ से मैं कार्ड निकाल लूँगी। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 कार्ड्स हम निकाल लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्ड्स हमने ले लिए हैं। और अब मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। जजमेंट, आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक, ये जो कार्ड है जजमेंट का है, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे रख लेते हैं। अब और कार्ड्स हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 5 ऑफ wands, we have 8 of cups, okay, and 4 of pentacles, 2 of wands, the magician। और मैंने कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं और हमें ज़रूरत लगेगी तो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहला ही मैसेज जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप किसी के लाइफ में मैजिक लाते थे, किसी को आपसे हीलिंग मिलती थी। आप एक ऐसे इंसान थे जिसके लाइफ में थे आप। आपका पार्टनर, लवर कोई भी हो सकता है या एक पूरी फैमिली हो सकती है। आप जहाँ भी थे, जिसके भी लाइफ में थे, एक मैजिक क्रिएट करते थे। कितनी भी बड़ी समस्याएं आए तो आप वहाँ पे थे, सारी समस्याएं सुलझ जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, धन धान्य जो बोला जाता है ना, इंसान, किसी ने आपको बड़े हल्के में लिया। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको बार बार धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको पता है ना, पीठ में खंजर घोंपने वाली एनर्जी होती है। तो किसी ने आपके पीठ में खंजर घोंपा है, आपने किसी से मुंह मोड़ा है, किसी से आप वॉक अवे कर गए हो। बहुत परेशानी आपने झेली है, आपने इस माहौल को ठीक करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि कुछ बदलेगा नहीं, तो आप खुद बदल गए। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपने मुंह मोड़ा है। आपके मुंह मोड़ते ही एक विस्फोट इनके लाइफ में हुआ है। एक फैमिली हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, जिनके जीवन से आप निकल गए। ऐसा विस्फोट हुआ कि अब उनके बीच लड़ाई, विश्वासघात शुरू हो चुका है। किसी पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। आपके मुंह मोड़ते ही पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस जगह पर कभी कई लोग एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते थे, एक बॉन्डिंग थी, आज वही एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। जो बातें पहले बंद कमरों में होती थी, आज वही बातें उनके बीच विवाद यानी लड़ाई झगड़े की वजह बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि आपके जाते ही जैसे इन्हें ये फील हो रहा है, इनका
लक चला गया है, तो ये एक बहुत बड़ा जजमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार चला गया है, विश्वास चला गया है, घर में सुख शांति नहीं है, एक दूसरे पे विश्वासघात किया जा रहा है, एक दूसरे के पीठ पे खंजर घोंपा जा रहा है। आपके साथ भी यही हुआ था, लेकिन आपने इस माहौल से तंग आके, हो सकता है आपने थोड़ी दूरी बनाई हो इनसे, और हो सकता है यहाँ पे आपने फिजिकल दूरी नहीं भी बनाई है, तो उसी घर में रहते आप अब इनके साथ किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हो। मेंटली आप पूरी तरह से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आपने इनसे थोड़ी सी दूरी बना ली है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे जैसे ही आपने इस पूरे माहौल से अपना ध्यान हटाया, जैसे ही आपने कहा कि अपने मन में सोचा कि अब मुझे इस सब में नहीं पड़ना है, वहीं से इनके बीच में प्रेशर, तनाव, बहुत ज़्यादा इनको एक एंजाइटी इनके जीवन में, इन लोगों के आपस में देखने को मिलने लगी, सामने आने लगी। और ये कोई छोटी मोटी बहस वाली स्थिति नहीं मुझे लग रही है। यहाँ मामला विश्वास तक पहुँच चुका है। जिस इंसान पे किसी ने सबसे ज़्यादा आपने भरोसा किया था, अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे कोई कह रहा है तुमने बात छिपाई, कोई कह रहा है तुमने मुझे इस्तेमाल किया, और कोई यहाँ पे एक दूसरे से लड़ाई करते हुए कह रहे असली बात मुझे कभी बताई ही नहीं गई। मतलब इनमें इतना अविश्वास हो चुका है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, और यहीं से पूरा खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे कई लोग हैं, किसी एक उद्देश्य से साथ यहाँ पे आते हुए दिख रहे, जो बाहर से इनका समूह बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर उस समूह की नींव भरोसे पर नहीं बल्कि स्वार्थ पे टिकी है, कोई भी समूह हो सकता है, अगर इनकी नींव भरोसे पे नहीं है, स्वार्थ पे टिकी है, डर है, किसी से कंपटीशन की भावना है, किसी से तुलना कर रहे हैं, या किसी तीसरे व्यक्ति के विरोध पर बनी हो, किसी का संगठन, या फिर नींव या एक समूह बोल लीजिए, कोई एक कल्ट, एक ग्रुप बोल लीजिए, तो वो मजबूती ज़्यादा समय तक नहीं रहती जहाँ पे विश्वास नहीं होता। तो आपके जाते ही पहली बात तो ये आधा से ज़्यादा टूट गए, 90% तो ये टूट गए। यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है, आप शायद पहले सोचते रहे थे कि ये लोग इतने एकजुट कैसे हैं, हर बात में एक दूसरे का साथ कैसे दे रहे हैं, कोई कुछ बोलता है तो बाकी लोग तुरंत उसके पक्ष में कैसे आ जाते हैं। लेकिन संभव है कि वो एकता उतनी वास्तविकता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी। नहीं, जितनी बाहर से सच्चाई नहीं थी, जितनी बाहर से दिखाई दे रही थी, उतना इन लोग का आपस का बॉन्ड सच नहीं था। लेकिन वो चीज़ें अब आपको दिखाई दे रही हैं। अंदर बहुत सारी गांठें थी, एक दूसरे के लिए मलाल भरा हुआ था, बस उसे खोलने वाला समय नहीं आया था, जो कि अब खुल गया। जिस दिन आपने प्रतिक्रिया देना बंद किया उन्हें, यानी कोई रिएक्शन देना बंद कर दिया, उसी दिन कहानी बदल गई, कहानी पलट गई। यहाँ आपकी सबसे बड़ी भूमिका किसी लड़ाई में उतरने की नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि आपकी जो यहाँ पे आपका रोल है उस जगह से हट जाने का है कि आपने उन्हें छोड़ दिया जहाँ आपकी मौजूदगी शायद बाकी लोगों को एक खलती थी, अच्छी नहीं लगती थी, और आपसे अननेसेसरी का आपके ऊपर हमेशा प्रेशर बना के रखना, आपके सेक्रीफाइस को ना समझना, आपको कम समझना, चाहे आप जितना भी इनके लिए कर डालो, कभी भी आपके लिए अच्छा ना महसूस करना, ऐसी चीज़ों से आप तंग आ चुके हैं। और किसी और का किया हुआ ये आपके सर पे लाके थोपते थे। जब तक आपका नाम बीच में था, उनके पास बात करने के लिए एक सेंटर पॉइंट था। आपने कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने वैसा क्यों किया, पूरी बातचीत आपके इर्द गिर्द घूम सकती थी। लेकिन जब आपने यहाँ पे रिएक्शन देना बंद कर दिया, दूरी बना ली, या आपने यहाँ पे इमोशनल रूप से खुद को उस परिस्थिति से अलग करना शुरू किया, तब इनकी बातचीत का केंद्र बदल गया, यानी कि बातचीत का इनका लहजा बदल गया। कोई रहा ही नहीं एक दूसरे से बचाव करने वाला। ऐसा इन्हें लग रहा है कि इनके घर में पैसे की आवक कम हो गई है, जैसे कि इनका बिजनेस है,
अगर इनका ये जॉब है तो किसी की जॉब जाती हुई मुझे नज़र आ रही है, किसी की जॉब चली गई है, बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आने लगी है, घर में पैसे बहुत कम आ रहे हैं। अब सवाल एक दूसरे से पूछे जाने लगे हैं, तुमने उस समय ऐसा क्यों कहा था, तुमने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई। ऐसे ऐसे तरीके की बातें यहाँ पे चल रही हैं। यानी जो शख्स पहले बाहर की तरफ था वह अब अंदर की तरफ घूम घूम चुका है। इन्हें अपने जीवन में अभाव ही अभाव नज़र आ रहा है। जहाँ हमेशा आप इन्हें गलत नज़र आते थे, आपको धुतकारा जाता था, आपको आपके साथ बैक स्टैबिंग किया जाता था, आपको झूठ बोला जाता था, चीट किया जाता था, 7 ऑफ सोर्ड्स, आपकी पीठ में खंजर बहुत सारे भोंके गए हैं, बहुत आपको यहाँ पे दुख दिया है, पीड़ा दी गई है, आपके साथ विश्वासघात किया गया है, चीट किया गया है। झूठ, बहुत झूठा इंसान है ये, इसकी बात पे कभी भी आप यकीन मत करना। मुंह पे ही ये बातों को पलट देते हैं। इनका कोई ईमान धर्म तो पहली बात है ही नहीं। कैसे आपने इनके साथ ये समय निकाला है ये आपको ही पता होगा। यहाँ पे जो वाइब्रेशन मैं फील कर रही हूँ ये सब के सब एक नंबर के झूठे हैं। आप यहाँ पे पता नहीं कैसे फंस गए। तो अभी इन्हें महसूस हो रहा है इनके लाइफ से एक एक करके चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। इनकी जॉब, इनकी किसी की जॉब गई है, करियर चौपट हुआ, जहाँ भी पेंटिकल्स, करियर चौपट होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके अगर कोई बिजनेस करते हैं वहाँ से पैसे बहुत कम आ रहे हैं, नाम मात्र, जहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप क्या गए, इनका लक ही लेके चले गए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब ये इंतज़ार, यानी कि इंतज़ार की घड़ियाँ इनकी ख़त्म नहीं हो रही कि कुछ अच्छा इनके जीवन में हो, कुछ अच्छा इनको भी देखने को मिले, थोड़ी खुशी नहीं मिले, पर वो नहीं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पूरी तरह क्रॉस रोड पे आ चुके हैं। जीवन में ग्रहण लग चुका है, हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी, दिमाग की सुनी, प्रैक्टिकल होकर आपके साथ इन्होंने गलत किया, अपना नहीं समझा, आपके सेक्रीफाइस को बिल्कुल भी समझा नहीं। तो अभी इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं, इसीलिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इन्हें प्यार नहीं महसूस होता किसी के साथ भी, तो इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। स्टक सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बहुत ही कंजूस इंसान ये लोग थे। आपके धन पे, आपके पास कोई एसेट रहा होगा, आपका धन रहा होगा जिसपे इनकी पूरी पक्की नज़र बनी रहती थी। इन्हें आपके धन पे राज करना था, खुद कुछ करना नहीं था। काम आप कर रहे थे, ये सारे के सारे मज़े कर रहे थे ज़्यादातर। तो यहाँ पे कुछ चुरा लेना, कुछ छुपा लेना, ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि ये चोर टाइप्स तो लोग हैं ही। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये चोरों की ही एनर्जी होती है। चुपके चुपके पीठ पीछे वार करना, चुपके चुपके आपकी चुगलियाँ करना, आपके बारे में गलत चीज़ें स्प्रेड करना, फैलाना, ये सारी चीज़ें तो मुझे दिख ही रही हैं। बहुत कंजूसी इन्होंने की है, आपको आपके हक से वंचित रखा है। जो आपको मिलना चाहिए, जिस पे आपका हक है, उन चीज़ों, पैसे के लिए बहुत कंजूसी की है इन्होंने। पैसे इनके कभी भी जेब से निकले नहीं आपके लिए, और यही पैसा आज इनका साथ छोड़ रहा है, क्योंकि आप इनका साथ छोड़ गए। आप ही इनके जीवन में लगते और आपकी इन्होंने कदर नहीं की और आप छोड़ के चले गए। और आपके छोड़ते ही जो विस्फोट इनके जीवन में हो रहा है, यही वो विस्फोट शुरू हो चुका है जिसकी बात मैंने अभी की थी। यहाँ पे इतना मानसिक तनाव इनके जीवन में दिख रहा है कि इनके रिश्ते टूट रहे हैं, इन्हें छोड़ छोड़ के लोग जा रहे। इन्हें, अगर इनकी हालत इतनी ख़राब है, अगर किसी से मदद भी मांगना चाहते हैं ना, जो जिस पे इन्हें बड़ा भरोसा था कि दुनिया में कुछ भी हो जाए हमारे साथ, तो हमारे मददगार ये है, किसी को इन्होंने बना रखा था। लेकिन इस समय सभी ने इनसे मुंह मोड़ लिया है। कोई इनका कॉल नहीं उठाता, कोई, सबको पता है इनकी हालत इस समय ख़राब है, इसलिए इनका कोई कॉल नहीं उठाता, इनसे कोई बात नहीं करता, इनसे देख के रास्ते लोग अलग बदल देते। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी बात जो पहले छिपाई गई थी, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं किसी यहाँ पे। और फिर अचानक किसी को महसूस हो सकता है कि जिसे मैं अपना समझ रहा था वो मेरे साथ पूरी ईमानदारी नहीं निभा रहा था। ऐसे ऐसे तरीके के झटके इनको मिल रहे हैं, विश्वासघात इनके साथ भी चल रहा है। अब उनके बीच सबसे बड़ा सवाल है किस पे भरोसा किया जाए, और ये सबसे बड़ा डिप्रेशन में इन्हें ले जा रहा है।
यहाँ पे इनके जीवन में विश्वासघात बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बाहर के लोगों में, आपस में भी। कोई व्यक्ति दूसरे की हर बात का, देखिए यहाँ पे बात कुछ और होती है, उसका अर्थ कुछ और निकाला जा रहा है। एक कंफ्यूजन वाली स्टेट बनी हुई है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सॉरी टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे कि एक कंफ्यूजन बना हुआ है, जिस कंफ्यूजन को से निकल पाना इनके लिए आसान नहीं है। पहले अगर कोई फ़ोन ना उठाए तो इनके लिए बहुत सामान्य बात थी, अब फ़ोन ना उठना भी सवाल बन सकता है, बन रहा है इनके जीवन में। यहाँ पे कोई भी इनके जीवन से निकल के चला जाए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। अब पूछा जा रहा है कि कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्या बात हुई थी, आपस में ही शक की ये वातावरण बहुत ही ख़राब इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। और जब कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो हर व्यक्ति एक दूसरे की गतिविधियों को जांचने में लगा रहता है। वहाँ शांति कैसे रह सकती है? अंदर से रिश्ता पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर इनका हो चुका है। आपके जीवन में यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स, आपके जीवन में देखो, आपको यहाँ पे कोई प्यार नहीं मिला, आपका समय बहुत ख़राब हुआ है। जिससे भी आप प्यार करते थे उस वहाँ से या उस फैमिली से आपको सिर्फ धोखे ही धोखे मिले, या कोई दोस्त कम लवर आपका रहा हो, दोस्त भी रहा हो, लवर भी रहा हो। तो जहाँ जहाँ से आपको धोखे, चीटिंग मिले, वहाँ से आपके जीवन में जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा कोई आपसे कर सकता है। लड़ाई झगड़े की एनर्जी आ रही है, कोई अननेसेसरी आपसे आके भिड़ सकता है। आज की एनर्जी, अभी करंट की मुझे एनर्जी फील हो रही है। कुछ ऐसा माहौल आपकी लाइफ में बन सकता है, क्योंकि जल बहुत रहे लोग, क्योंकि इनके चंगल से आप बाहर निकल गए, आप अपने जीवन में अब ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इन्हें जेलसी हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अचानक से कोई आपसे लड़ाई झगड़े कर सकता है, क्योटिक सिचुएशन बन सकती है। आपको इन झगड़ों को इग्नोर करना है, आगे निकल जाना है, क्योंकि ये आपका बहुत बेस्ट टाइम है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके जीवन का ये बहुत ही सुंदर टाइम है, जहाँ पे आप अपने जीवन में बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है इन लड़ाई झगड़ों में ये फंसा के आपका डायरेक्शन मोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आप अपने लाइफ में जब से इनसे अलग हुए हो, आपके जीवन में सुकून है, शांति है, पैसा है, पीस है, सब कुछ है। लड़ाई झगड़ों से आप छूट गए हो और ये उतना ही लड़ रहे हैं। ये आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपसे लड़ाई झगड़े करने आ सकते हैं। किसी मैजिशियन का सहारा ले रहे हैं आपके ऊपर, डार्क एनर्जीज, कोई स्पेल करा रहे, कोई रिचुअल्स यहाँ पे हो रहे हैं कि आपको किस तरीके से फिर से घसीटा जाए अपनी ज़िंदगी में, फिर से आपको लाया जाए। पर यहाँ पे आप इतने अवेयर हो कि आप कभी भी ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाओगे। आपके साथ जजमेंट है, ईश्वर, डिवाइन एंजल्स आपके साथ यहाँ पे आपको जजमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़े से कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखा मैंने कहा ना, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। जहां आपकी किस्मत का ताला बंद हो चुका था ऐसे लोगों के साथ रह के, अभी आप अपना नसीब खुद लिख रहे हो, अपने बलबूते पे लिख रहे हो, अपने बदौलत लिख रहे हो, किसी का हेल्प नहीं ले रहे हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हो, और अपने हाथों से, अपने कलम से आप अपनी दास्तान, अपनी किस्मत लिख रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ, पूरा होल यूनिवर्स मुझे दिखाई दे रहा है, और यूनिवर्स ने ये हक आपको दिया है कि अभी तक, क्योंकि आपका बहुत सारा समय खराब हो गया ऐसे लोगों के बीच में रह के, लड़ाई झगड़े, जलनखोर लोगों के साथ रह के, झूठे मक्कार चीटर लोगों के साथ आप फंस गए थे। वहां से आपने खुद को निकाला है, आपने खुद की मदद की है, तो यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने किस्मत लिखने का मतलब ये है, आप जैसा चाह रहे हो अपनी किस्मत को मोड़, एक शेप दे रहे हो अपनी लाइफ को। जो आप बहुत समय से मिस कर रहे थे वो आप करते हुए नजर आ रहे हो, एक आज़ाद महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। देखो मैंने कहा ना, आज़ाद, कोई 3 दोस्त, कोई 3 फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, आप में मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। यहाँ पे आप डांस करते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ अपने जीवन में, ऐसा लग रहा था आपके जीवन की खुशियाँ ही रूठ गई थी, और ये इस खुशी को आप दोबारा यहाँ पे हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, आपके ऊपर 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे किसी ने चुपके चुपके आपके पीठ पीछे जो वार किया था और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ें पहुँचाई थी, कोई रिचुअल करके, या फिर कोई आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ा के, या आपको फिजिकली हिट करके किसी ने
आपको तोड़ने की कोशिश की थी, दबाने की कोशिश की थी, बांध के रखने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे वो ब्लैक मैजिक या जो रिचुअल इसने आपके ऊपर किए थे वो बैकफायर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप आजाद हो चुके हो, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप एक फ्री बर्ड की तरह इस समय हो, आप अपनी ज़िंदगी इस समय अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो। किसी का कोई दखल-अंदाज़ी नहीं है, कोई आपको रोक-टोक करने वाला नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से ऐसा लग रहा है आप खुली हवा में साँस ले पा रहे हो। बहुत घुटन थी आप जहाँ पे थे, उस घुटन से आप बाहर निकल चुके हो। आपकी क्या अहमियत है, ये इन लोगों को अब समझ में आ रहा है। आपके मुँह मोड़ते ही ऐसा विस्फोट इनके जीवन में हुआ है, एक दूसरे से बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनके बीच सिर्फ़ आरोप-प्रत्यारोप और लड़ाई, विश्वासघात यही हो रहा है। ये इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे, किसी काम में ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन अब आपको कोई पड़ी नहीं है, आप अपने लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो। अपने हिसाब से आप अर्निंग कर रहे हो, अपने हिसाब से खर्चे करते हो, किसी से आपको मोहताज नहीं होना पड़ रहा, किसी के लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा। अभी आप बहुत, और ये लोग दूर से खड़े होकर देख रहे हैं आपकी खुशी, आपकी आज़ादी, जो आप अपने जीवन में आज़ाद हो, ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये आपका जो खुंदस है, आपकी जो जलन है, ये आपस में निकाल रहे हैं। तो जैसा कर्म किया था, जब देखो, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है किसी से, फैमिली से, अपने जो भी इनके आसपास है, तो वो 100% अपना देता है कि किसी को कोई कष्ट ना हो। लेकिन इसे लोग क्या समझ लेते हैं कि ये तो आपका काम है, आपके पास और कोई काम ही नहीं है, आप हमारे इर्द गिर्द घूमते रहो, हमारे पैर पकड़ते रहो, हमारे लिए सेक्रीफाइसेस करते रहो। लेकिन आपने वाकई में, आप एक्स्ट्रा गिवर यहाँ पे बने थे, इसलिए इन्हें आपकी कदर नहीं थी। और जब आप इनके जीवन से गए हो तो हुआ है अच्छा खासा ब्लास्ट। इनके अब समझ में आ रहा है कि आपकी अहमियत क्या थी इनके ज़िंदगी में। तो अभी ये सब के सब भुगत रहे हैं, हर चीज़ से मार खाते हुए नज़र आ रहे, कर्मा भुगतते हुए नज़र आ रहे। वापस से आपको पाना चाहते हैं, पर आप आज़ाद हो चुके हो, आप कभी भी इस बंधन में बंधने वाले नहीं। आप अपनी किस्मत लिख रहे हो, कभी नहीं आप यहाँ पे आने वाले। और इन्हें ये पता है अच्छी तरीके से। कुछ नंबर्स यहाँ पे देखते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर एंड 13 नंबर, 19 नंबर, 25 नंबर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सुंदर जजमेंट आया है, हिम्मत करी है आपने। तो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे एज थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ पे 42 किसी की एज हो सकती है, 44, 48 एंड 35, 39 एंड 56, 58, 60 किसी की एज हो सकती है। 60 प्लस भी हो सकती है यहाँ पे किसी की एज। और अब आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं एंजल से, देखते हैं एंजल से क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अब एक नए, किसी एक अलग ही ट्रैक पे जा रही है। पहले आप जहाँ फंसा फंसा महसूस कर रहे थे, जहाँ पे अपने लाइफ में ऐसा लग रहा था किसी ने आपको बांध के रखा हुआ, आप फ्री नहीं महसूस कर रहे थे। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको चेंज दिखेगा। ये पॉजिटिव चेंज है, कोई नेगेटिव चेंज नहीं है। पीसफुल रिजोल्यूशन, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी या चल रही हैं, वो सारी पीसफुली सब रिजॉल्व होंगी। यहाँ पे कोई भी क्योटिक सिचुएशन अब नहीं आने वाली, क्योंकि आपने उन सिचुएशंस को बाय बाय कर दिया है। और चलिए 2 कार्ड्स आ गए। यू आर रेडी, आप डिवाइन की ब्लेसिंग लेने के लिए, एंजल्स की ब्लेसिंग लेने के लिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग लेने के लिए रेडी हो। थर्ड आई चक्र आपका ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक आई बनी हुई है। थर्ड आई चक्र आपका ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। कोई बिग अपॉर्चुनिटीज़, मैंने कहा ना, कुछ आपके जीवन में आने वाला है। कुछ मंथ्स के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, आपको कोई बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो आपको और बहुत ऊंचाई तक लेके जाने वाली है। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके साथ काम करना पसंद करेगा, मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है।
आपके लाइफ में इसकी वजह से आपका लक बहुत ज़्यादा और जागेगा। सक्सेस, देखिए इसी के साथ सक्सेस, अपॉर्चुनिटी जैसे ही आएगी आपको सक्सेस, भरपूर सक्सेस मिलेगी। और कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ मिलके आप काम करेंगे तो बहुत धन आप यहाँ पे अर्जित करते हुए, कमाते हुए नजर आ रहे, और बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लाइफ आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे थोड़े से हम नेम इनिशियल्स भी और देख लेते हैं कि क्या आपको नेम इनिशियल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। वी दिखाई दे रहा ना, वी, यहाँ पे एम, ओके, वी एम एच आर ए एस, ये कुछ नेम इनिशियल्स आपके लिए निकले हैं। वी एच एम आर ए एस, तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है, आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।